एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ये एक माइनटोर मॉन्स्टर है, पर ये अचानक से ऐसे अपर फ्लोर पर क्या कर रहा है। और फिर रिक बोलता है कि हमें इसे कैसे हैंडल करेंगे। तभी साशा बोलती है कि आखिरकार हम इसे डिफीट कैसे करेंगे, ये तो नामुमकिन है। अगर हमने साथ मिलकर भी अटैक किया तो भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आखिर हम करें तो करें क्या। लेकिन तभी वाइल फॉर्जर की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है कि वेल हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो हमें अपने इस आइटम का यूज करना होगा। और फिर फॉर्जर से बोलता है कि वो बैग मेरी तरफ फेंको। लेकिन तभी वाइल फॉर्जर के पास जाके उस बैग को लेते हुए बोलता है कि इस मॉन्स्टर पे नजर बनाए रखना जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। तो इसे फॉर्जर पहले तो हम ही भर लेता है, लेकिन तभी कुछ सोच के शॉक हो जाता है और उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी वाइल फॉर्जर की तरफ इविल स्माइल पास करते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैं ये करना चाहता था और ये मैं करके रहूंगा। और फिर उस पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करते हुए बोलता है कि यही तो मेरा ट्रम्प कार्ड था। तो इससे हमें पता चलता है ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, ये स्टार्टिंग से ही फौजी के साथ बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन तभी वो सब बोलते हुए अपनी स्वार्ड से फौजी के बैग पर एक बहुत बड़ा कट लगा देता है और फिर सासा और रिक को कुछ करने के लिए कहता है। तभी फौजी दर्द से कराते हुए वहीं पर गिर जाता है। तो वायल की बात सुन के रिक स्माइल करते हुए अपनी स्किल वॉरियर इंस्पिरेशन को एक्टिवेट कर देता है और फिर फौजी की तरफ भाला टाइप सा कुछ फेंक देता है। तभी वो भाला सीधे जाके फौजी की राइट साइड में गिरता है, जिससे हमें पता चलता है या तो बाइक का निशाना खराब है या फिर ये कोई स्किल हो सकती है जिससे मॉन्स्टर सीधे फौजी की तरफ जाए। और फिर तभी शाहजहां अपनी स्किल हैस्ट को एक्टिवेट करके सबकी स्पीड डबल कर देती है जिससे वो वहाँ से भाग सके। लेकिन तभी फौजी उनसे बोलता है कि क्या तुमने ये सब के बारे में पहले से ही सोच रखा था। तो इस पे वाइल फौजी की तरफ देख के उससे बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कोई तुम जैसे लूजर के साथ क्यों ही जाना चाहेगा। और ऐसा वो इविल तरीके से हंसते हुए बोल रहा था जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तो उसकी ये बात सुन के शौक होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, पर वो सब तो उसे छोड़ के वहाँ से भाग रहे थे। और साथ ही वायल उसे चिढ़ाते हुए बोलते जाता है कि तुम इस मॉन्स्टर के साथ बिजी रहो जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। तो उसकी ऐसी बात सुन के फौजा उनको दह गालियां और वो जो गालियां देता है ना भाई, उसके सुन के मजा ही आ जाता है। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं वो तुम्हें भी बताऊं तो भूल जाओ, क्योंकि यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक कर देगा। बाकी तुम खुद इमेजिन कर लो। और फिर तभी मॉन्स्टर फौजा पर अपने विपन से अटैक कर देता है, जिसकी पावर इतनी थी कि जमीन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके ऐसे अटैक पावर को देख के वो शॉक हो जाता है, पर उसने इस अटैक को ऐसे तैसे करके डॉज कर लिया था। और फिर बोलता है कि शायद ये मेरे पास एक और चांस है, पर उसके ऐसा बोलने पर ही उसके पसीने छूट रहे थे। फिर तभी मॉन्स्टर के उस अटैक को देख के बोलता है अब शायद मेरे पास कोई चांस नहीं बचने का। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर बहुत तेज अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से वो दोनों पास ही की दीवार से जाके टकराते हैं, जिससे फौजर दर्द से चिल्लाते हुए वहीं पर खून की उल्टियां कर देता है। तभी अचानक से उसके पीछे दीवार में क्रैक पड़ने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों अटैक के उस इम्पैक्ट की वजह से दीवार के दूसरी तरफ आ जाते हैं। तभी वो माइनोटॉर मॉन्स्टर कुछ देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जहाँ वो गिरे थे वहाँ जमीन ही नहीं थी, क्योंकि उस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी और वो दोनों उसी में गिर रहे थे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो गई कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ फौजर को होश आ गया होता है। तभी अपनी जख्मी हालत में सोचता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर कुछ महसूस करते हुए अपने नीचे देख के सोचता है ओ तो मैं इसके बड़े शरीर की वजह से बचा हूँ, पर फिर भी आखिर कब तक जिंदा रहूंगा। अगर कुछ मिरेकल की वजह से यहाँ मॉन्स्टर अपीयर नहीं होते हैं, तब भी ब्लड लॉस की वजह से मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर मन ही मन सोचता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या यहाँ आसपास कोई खाने के लिए हो सकता। और फिर अपने नीचे देख के बोलता है सोचता है कि आखिर मैं ये सब सोच भी क्यों रहा हूँ, मुझे पता है इसके बाद क्या होगा अगर मैं मॉन्स्टर की फ्लैश को कंज्यूम भी कर लूँ तो। और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है कि काश मैं यहाँ आता ही नहीं। और फिर अपने फादर के बारे में सोचने लगता है कि उन्होंने मुझसे कहा था अगर चाहे जैसी भी सिचुएशन हो और चाहे 72 से 72 प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तुम्हें हार नहीं माननी है। ऐसा सोचते हुए वो उस माइनोटॉर मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है और धीरे धीरे करके उसे खाने लगता है। और फिर हमें ऑथर द्वारा बताया जाता है अगर कोई इंसान उसके पास माना एनर्जी है तो अगर वो मॉन्स्टर को कंज्यूम करता है तो करप्टेड एनर्जी उस पे और उसकी बॉडी पर हावी होने लगती है। इससे इंसान अपने ऊपर से कंट्रोल खो के मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये किसी के लिए भी मौत से बदतर सिचुएशन होती है और इसके बाद जरूरत से ज्यादा इंसान को भूख लगने लगती है। फिर शुरू होता है अनकंट्रोलेबल ब्लड थ्रस्ट, जिससे सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, पर कुछ परसेंट ही चांस होता है कि कोई इस पावर को कंट्रोल कर ले। हालांकि ऐसा
पॉसिबल नहीं है, पर अगर कोई ऐसा कर लेता है तो उसकी पावर अलग ही लेवल पर होगी। तभी लेबरिन की कोई डार्क प्लेस दिखाई जाती है जहाँ कई सारे बैड मॉन्स्टर थे, लेकिन तभी फॉर्जर दिखाया जाता है जो कि शायद अनस्टेबल लग रहा है। लेकिन तभी वो उन बैड मॉन्स्टर को देख के एक क्रीपी स्माइल मारता है और फिर अपने स्किल रोल ऑफ टेरर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसमें से एक बहुत ज्यादा पावर का प्रेशर निकलता है जो शायद उसी माइनोटॉर मॉन्स्टर को कंज्यूम करने से मिली है। तभी हमें वो बैड मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो फौजर के सामने जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन तभी अपनी सेकंड स्किल इनहेंस स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करके बाकी बचे मॉन्स्टर को डिफीट करने लगता है और उस बैड मॉन्स्टर को कंज्यूम करने से उसे इकोलोकेशन नाम की एक न्यू स्किल मिलती है। तो उस स्किल को एक्टिवेट करते हुए वो आसपास के सभी मॉन्स्टर के बारे में पता करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके आसपास बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर हैं, तो उन्हें देख के खुश होते हुए सोचता है कि आज तो पार्टी होगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ डिनर कौन बनेगा, तुम सब या मैं? और ऐसा वो उनकी तरफ ईविल स्माइल करते हुए बोल रहा था। तो ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं और हाँ, मैं जल्दी एक और न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बेल आइकन कॉल पर सेट करके रखना ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।